Madhya Pradesh High Court's big observation on the RSS ban lift with the notification that had come. The High Court has stated, took the centre 5 decades to realise the mistake. It was decades-old ban on the government staff in RSS that was lifted. High Court in Madhya Pradesh has now said the RSS was wrongly placed among the banned organisations. Basically, that those in government service could not really be actively participating with the RSS or involved in any way in the organisational activities of the RSS. That restriction had been lifted. Congress had targeted the BJP and the government of the centre over it. But it appears that the Madhya Pradesh High Court has said that it was a mistake and that it took 5 decades, 50 years for the government to take it back. Ravish Pal Singh is joining me on the phone line for that. Ravish, this is very interesting that Madhya Pradesh High Court has given out that observation, but explain that more. What has led the High Court to say what it did? More about this observation and remark. देखिए पूजा, यहाँ पे दरअसल बात ये है कि ये उसी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में ये टिप्पणी की गई है, रिमार्क किया गया है, जहाँ पे गौशाला को लेकर के सर्वे करने का भी आदेश दिया गया था। वहाँ पे दरअसल ये याचिका लगाई गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो प्रतिबंध आरएसएस पे लगाया गया है, ये याचिका पिछले साल लगाई गई थी, सितंबर 2023 में। उसके बाद से इस पर सुनवाई हो रही थी और हाल ही में जब केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही ये रोक हटाई है, जो संशोधन किया है 9 जुलाई 2024 को, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है, क्योंकि सुनवाई लगातार चल रही थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार को अपनी गलती सुधारने में इतना समय क्यों लग गया, ये एक हैरान करने वाली बात है। इस पे बाकायदा हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि आरएसएस के जो लोग हैं वो अगर उसके कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारी यानी जो गवर्नेंस से जुड़े हुए जो एम्प्लॉय हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो फिर इसमें गलत नहीं होना है। और अगर ऐसा है तो ये प्रतिबंध, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे जब भी, तो ये बिना किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन के, और खास एक तरीके से देखा जाए तो इससे जो राइट्स हैं एम्प्लॉयज के, उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से हनन हो रहा था। ये बातें भी हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में की है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से अब ये मामला जो एक तरीके से सिर्फ सरकार के आदेश तक ही सीमित था, अब वो एक तरीके से हाई कोर्ट की इंदौर जैसी प्रतिष्ठित बेंच में भी ये बात सामने आई है और उन्होंने ये टिप्पणी की है कि इस तरीके से अगर ये रोक लगी थी तो ये एक तरीके से गलत रोक थी और इसे प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखना कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत था। और ये गलती का एहसास होने, स्वीकार करने में ही केंद्र सरकार को कम से कम 5 दशक का एक लंबा समय लग गया। इस पे हैरानी एक तरीके से हाई कोर्ट की बेंच ने जताई है। Thank you very much, Ravish Pal, for the latest on that coming in from Madhya Pradesh.